नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी जी 11 नवंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी मंगलवार का, ट्यूसडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी आज ग्राहकी, कैसा आज माहौल है, कैसी आज स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो लहसुन के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। फिलहाल कितनी गाड़ियां जो है वो आज लहसुन के बाजारों में पहुंच गई है, ग्राहकी कैसी है, उठाव कैसा है, भाव कैसा है, फिलहाल माहौल कैसा है और आने वाले दिन जिस तरह से लगातार लहसुन के बाजार संकेत दे रहे हैं, क्या आने वाले दिन लहसुन के बाजारों के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं? क्या जिन लोगों ने आस लगाई है, जिन लोगों ने अच्छे मालों को संजो के रखा है या जो रख पाएंगे, जिनके मालों में जर्मिनेशन नहीं होगा, क्या उन्हें अच्छे भाव मिल जाएंगे? क्या आने वाले दौर में धीरे धीरे जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि 20-25% 30% लहसुन बचा है और बारिश की वजह से जो है उत्पादन प्रभावित होने की संभावनाएं हैं, क्या आने वाले सही समय पर जो है वो नया लहसुन पहुंचेगा? क्योंकि अंदाजा लगाया जा रहा है कि फरवरी में ही शायद 15 या 20 फरवरी या 10 फरवरी के आसपास जो है वो नया लहसुन आना शुरू होगा। कितना असर रहेगा? जब तक मार्केटें कैसे चलेंगी तब तक अच्छे माल जो हैं क्या अपना वर्चस्व बनाएंगे, क्या भाव अच्छी तरह से चलेंगे? क्योंकि हमने देखा जहां हिमाचल का माल इस साल में 80 रुपए 100 रुपए से शुरू हुआ था, वो आज 160 170 रुपए पहुंच चुका है हिमाचल का माल। तो क्या आने वाले दिन जो है वो लहसुन के बाजारों के लिए स्वर्णिम है? इस पे हम बात करेंगे, पूरी जानकारी देंगे। लेकिन कल जो दिल्ली में हुआ उस घटना की मैं निंदा करता हूं जी। ये बहुत बड़ी घटना हुई है, इंसानियत के ऊपर ये बहुत बड़ा हमला है। और चाहे किसी भी आतंकवादी संगठन ने किया हो, हालांकि नाम आ रहा है जैसे मोहम्मद का, लेकिन कभी भी इंसानियत के ऊपर जब इस तरह का घातक हमला होता है तो वो इंसानियत से परे होता है, वो समाज से परे होता है, वो क्षमा का पात्र नहीं होता है। जितने भी लोग इस घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उनको मैं हृदय से, संवेदना से जो है भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि मैंने देखा कितनी बुरी तरह से उनके जो छत विछत शरीर जो मैंने देखे हैं ना, आप ये देखिए, बहुत बुरी जो है उनकी मृत्यु हुई है। तो प्रभु 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 उनकी आत्मा को शांति जरूर दें, ये मैं कामना करता हूं। ये देखिए, मैं इधर बोल रहा हूं और भाई साहब की आंखों में ना आंसू हैं। ये देखो, ये होती है इंसानियत। ये देखो, ये देखो, ये होती है इंसानियत। ये दर्द सिर्फ वही समझ पाएगा जिसका वो इंसान गया है। ये दर्द हम भी समझ पाएंगे क्योंकि वो हिंदुस्तानी थे, ना वो हिंदू थे, ना वो मुसलमान थे, ना वो सिख थे, ना ईसाई थे, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी थे। तो ये दर्द देखो, ये होती है भावनाएं कि अगर कोई इंसान इस दुनिया को छोड़ गया तो दर्द हमें हो रहा है। ऐसा दर्द होना चाहिए, तभी देश बनेगा। और मैं कहता हूं कि उनको कठोर से कठोर, उनके ऊपर जैसे पाकिस्तान पे हमला किया गया था, कठोर से कठोर उनके ऊपर स्ट्राइक होनी चाहिए ताकि दोबारा से फिर वो इंसानियत पे कभी हमला ना कर पाए। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज लहसुन का बाजार क्या कह रहा है, माहौल क्या कह रहा है और क्या कुछ जो है स्थितियां चलती बनती नजर आ रही है। हमारे साथ में जुड़े हुए हमारे आकाश जी। आकाश जी नमस्कार। नमस्कार दीपक भैया, कैसे हो? बस बढ़िया आकाश जी, आप सुनाइए। बस बढ़िया भैया। बस आपने तो जैसे शुरुआत करी वीडियो की और जैसे आपने बताया अभी, तो वो तो चीज़ ऐसी जो हुई है वो दिल रो कहीं रहा नहीं है होनी वैसे। चाहिए। मतलब किसी भी देश में, क्या हमारे देश में जो ये चीज़ कल दिल्ली में हुई है स्पेशली, अभी चलो कोई नाम नहीं आया है कि किसने क्या करा है, बट वो भी जल्दी आ जाएगा जो चीज़ हुई है ये। और उसमें क्या रिपोर्ट है, कितने लोग मरे हैं, क्या है, जो भी, एक भी मरा हो, दो भी मरा हो या 20 मरे हो, उसमें देखो दुख की घड़ी आई है जो उससे भी निकलेंगे। और अगर मैं आज, अगर आपसे, चलो अब लहसुन की बात करूं हाँ, भैया। वो जरूरी है। हाँ, अभी जैसे मैं आपको बता रहा था, अभी आपकी और हाँ, मेरी बात हो रही थी वीडियो से पहले भी, जी जी। कि अपना क्या बोलते हैं, ये आजादपुर मंडी में भी अभी गाड़ी अंदर आने नहीं दे रहे, थोड़ी हाई अलर्ट कर दिया है। पुलिस वाले खड़े हैं, गाड़ी एग्जिट तो हो रही है यहाँ से, बट उन्होंने मना कर दिया है कि गाड़ी कोई एंट्री नहीं होगी अभी। और क्योंकि दिल्ली में हाई अलर्ट के चक्कर में, तो इस चक्कर में ही दिल्ली को जो उन्होंने हाई अलर्ट करा है, तो अब देखते हैं। चलो आज मैं आपको फिलहाल माल का बताता हूँ। अब जी। जैसे दीपक भैया देखो, ये माल आया है, एमपी से आया है ये माल, हाँ। और एमपी की सबसे अच्छी बेल्ट से आया है। ये अपना दलोदा साइड से आया है, ठीक है।
वहाँ का माल एमपी में अगर आप बात करो तो सब बहुत अच्छी क्वालिटी होती है वहाँ की। और ये माल आया है, अब ये वाला जो आप लाट है ये समझो कि 50 से 55 रुपए है, और ये मेरे पास गाड़ी आज उतरी है। और अगर मैं आज की या कल की बात करूँ तो कल के हिसाब से भी 4 से 5 रुपए आज पीछे एमपी में भी तेज है, 3-4 रुपए पीछे भी तेज आया है आज एमपी में भी। ठीक है, और अगर मैं आपको और लाट दिखाता हूँ, अब ये देखो कितनी प्यारी कली आई है, एक बार ये जवा देखो, एक एक दाना पूरा निकला हुआ। और आप ये देखो, ये माल आया है, इसको व्यापारी बोल रहा है 40 रुपए तक बेचना है। और आप ये देखो, ये हिमाचल जो आपको पता ही है, तो जर्मिनेशन अब हिमाचल में आने लग गई है, और वो पंजाब रखा है। अभी पंजाब देख लो आप, पंजाब भी बस अब आने वाले, आप ये समझो कि 1 महीने की गेम और है पंजाब की, हद से हद 1.5-2 हफ्ते, उसमें भी अब माल में ना जर्मिनेशन होने लग गई है। पंजाब वाले भी अब माल ठोस नहीं रहे। और आप जैसे देख रहे हो हमारे पास यूपी भी है, पंजाब भी, यूपी, हिमाचल, एमपी और कोटा भी है। अब ये एमपी का माल आया है, ये फुल गोला माल है, ये माल देखो यहाँ से, ये वाला व्यापारी बोलता है 80 रुपए। ठीक है, और अब ये जैसे यूपी आया हुआ है, अब ये क्वालिटी देखो आप दीपक भैया, ये 4 का साइज है, ये व्यापारी 75 रुपए बोलता है, और बहुत बढ़िया माल है और ग्रेडिंग वाला माल है, स्पेशली 30 किलो की पैकिंग है। आप देखो देसी में ज्यादातर जो मंडी में माल है ना, अभी हमारी मंडी में 40-50 किलो की पैकिंग आ रही है, बट जो हमारे पास माल आया है, हमने स्पेशली व्यापारी को बोला भाई 30 किलो की पैकिंग रखो, क्योंकि ग्राहक आज के टाइम में छोटी पैकिंग मांगता है और ग्रेडिंग वाला माल मांगता है। और अभी हाल फिलहाल में हमारे पास ये 30 किलो की, और इसकी देखो पूछ भी है। अगर मंडी में मैं कह रहा हूँ इस टाइम 20,000 कट्टा स्टॉक है मंडी में, अगर 20,000 कट्टा स्टॉक है, तो उसके बाद भी आप ये समझो दीपक भैया, बिल्कुल कि अगर मंडी में 20,000 कट्टा स्टॉक है, तो उसके बाद भी आप ये समझो कि हमारे इस माल की पूछ ज्यादा है। अगर हम ग्रेडिंग वाला माल रखे और पैकिंग छोटी रखे, ठीक है, 30 किलो की पैकिंग अच्छी बिकती है, और जो 40-50 किलो की पैकिंग बिक रही है वो आप समझो बिहारी ब्रांड ज्यादा बिकता है। ठीक है, और अगर मैं आज आपसे मंडी में रेटों की बात करूं दीपक भैया, तो रेट अपने हैं ये एमपी के, अगर आप देसी मालों की बात करो तो 30-35 रुपए से लेके अपने 80 रुपए, 75-80-85 रुपए, बढ़िया माल हो, बहुत ही बढ़िया, बॉक्स क्वालिटी हो तो 90-95 रुपए बिकता है। और एमपी का, अब ये हिमाचल की बात करूं मैं आपसे, तो ये है अपना 60-70 रुपए से लेके 130-140 रुपए। अगर माल में जर्मिनेशन ना हो तो 140-45 रुपए भी बिक रहा है। और यही अपना यूपी 20-25 रुपए से लेके 70 रुपए, यूपी का बाजार हाल फिलहाल में ये है। और पंजाब का भी 20-30 रुपए से लेके अपना 70-80-90 रुपए पंजाब बिक रहा है। तो एक मैं आपकी वीडियो से दीपक भाई एक चीज और बताना चाहूंगा, कि जैसे अब हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं या मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अब मैं पहले सारे अपने जितने भी लोग देख रहे हैं व्यूअर्स हैं उनको ये बताना चाहूंगा कि मैं हो, सरदार जी हो या अनुग्रह भैया, हम सारे एक ही है। ठीक है, और हम वो जैसे मुझे लोग बोलते हैं ना कि भैया आप रेगुलर वीडियो क्यों नहीं बनाते, कि भैया आप बनाया करो, आया करो, आप क्यों नहीं आते, आप क्यों नहीं आते, सरदार जी आते हैं, कोई भी आता, तो भैया देखो रिपोर्ट वो दे या मैं दूं, बात एक ही है। हाँ, बट वो लोगों का प्यार है कि लोग चाहते हैं कि मैं ज्यादा दिखूं या मैं ज्यादा आऊं, वो मुझे कहते हैं कि वो, बल्कि मुझे कहते हैं, हम दीपक भैया को बोलते हैं कि भैया आप हफ्ते में 4 दिन आओ, 5 दिन आओ। तो अब मैं वो भैया, चलो लोगों का प्यार है, ठीक है। हम भैया पहली बात तो ये है ना कि अपनी, हम मैं जो रिपोर्ट देता हूँ, हम ये रिपोर्ट तो देते नहीं है कि फ्यूचर में क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा, हम ये बताते हैं कि क्या चल रहा है और क्या हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं क्या हो सकता है, क्योंकि हमें जो लगता है कि हम हाल फिलहाल में जो देख रहे हैं कि हाँ यार ये हो सकता है आने वाले टाइम में, जैसे अब मुझे यहाँ से दिख रहा है कि हाँ भाई आने वाले 1-2 महीने में एमपी में या जो माल दिल्ली मंडी आएगा उसमें अच्छी खासी तेजी हमें मिल सकती है, जो मुझे आज ये लगता है। ठीक है, अब बाकी देखो किसी ने नहीं पता किसने कितना माल क्या स्टॉक कर रखा है, जितनी हमें रिपोर्ट मिलती है, यूपी हो, एमपी हो, ठीक है, पंजाब हिमाचल तो एंड आई गया। अगर मैं यूपी हिमाचल और यूपी एमपी और ये कोटा साइड सारी बेल्ट की बात करूं, हरियाणा, तो इसमें जितना पता चलता है कि लोगों पे स्टॉक भी नहीं है, और 400-500 कट्टे किसी के लिए कुछ नहीं होता है, वो जो ऊपर नीचे करके निकालते हैं। तो मैं आपके उससे यही बताना चाहूंगा कि अब जैसा भी बाजार है, माल को रोके नहीं, उसको बेचते चले, क्योंकि फिर नया आ जाएगा लहसन।
2-3 महीने में। तो अपने माल को अगर आपको पड़ता आ रहा है, आपको रेट मिल रहा है, तो उसे बेचते चले, उसे माल को रोके नहीं। और धीरे धीरे करके माल को निकालते चले, क्योंकि हाल फिलहाल में मेरे को नहीं लगता कि अभी भी भाव गंदा है। अभी भी भाव बहुत अच्छा मिल रहा है, और आने वाले टाइम में 5, 10, 15, 20, मैं कह रहा हूँ 50 रुपए हो जाए यार दीपक भी, अच्छा ही हो किसी के लिए। बट मैं जो हमें दिखता है कि हाँ 5-10 रुपए तेजी तो आ सकती है, और आएगी। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि ये जो मैं अपने उससे आपको कह रहा हूँ कि आएगी तेजी, क्योंकि जैसा हमें दिख रहा है और जैसे मंडी में अभी स्टॉक है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि अभी कल जो घटना हुई उसके बाद से आज भी दिल्ली हाई अलर्ट कर दी, तो मंडी में थोड़ी एंट्री की दिक्कत भी आ रही है। आज थोड़ी मैं कह रहा हूँ बिक्री स्लो हो जाए, ठीक है, स्टॉक थोड़ा जो आज गाड़ियां 15-20 गाड़ियां जो है, और स्टॉक थोड़ा इकट्ठा हो जाए, तो उस चक्कर में मैं आपको फिर भी ये कह सकता हूँ कि थोड़ी बहुत हमें दिक्कत, चलो ठीक है दीपक भैया, वो दिक्कत भी क्या है, वो तो चीज जो हुई है, नेचुरल, वो चीज ना अन आपके हाथ में है ना अननेचुरल हमारे है। हाथ में है। वो चीज होनी ही नहीं चाहिए थी, पहली बात तो। अननेचुरल। तो अब उसमें यही है दीपक भैया, जो आजकल ये बाजार का रुख बना हुआ है, जो मैंने आपको बताया। जी जी। और जो अगर मैं आज की आपसे उसकी बात करूं, आवकों की, आवक और भाव। आवकों की बात करूं, तो आज 15 गाड़ी है MP, ये उसमें से 15 गाड़ी आई हैं टोटल मंडी में, उसमें से 3 गाड़ी आई हैं अपनी MP, 6 गाड़ी पंजाब है, और एक रामपुर, एक हरियाणा, एक कोटा, और ये बाकी सब एक एक गाड़ी, एक एक यूपी, ये सब मिला के 15 गाड़ी हैं। बाकी ज्यादा ज्यादा आज जो गाड़ी आएंगे वो पंजाब आएंगे, 6 गाड़ी पंजाब आएंगे, और 3 MP आएंगे। जी बिल्कुल। और भी देसी के माल 30 रुपए से लेके 70-80 रुपए, बॉक्स क्वालिटी हो, अच्छी क्वालिटी हो, 90-95 बिकती है। और अपना यूपी भी, ये मैंने आपको भाव बता दिया, और यही बात मैंने आपको क्या बोलते हैं कोटा और ये सबको बता दिया। हिमाचल मैंने आपको बताया 60-70 रुपए से लेके 130-140 रुपए। और हम ये देखते हैं कि अब हिमाचल का माल कुछ कुछ एक कोई 160-70 रुपए भी जाता है, जो बहुत सुपर। 160-170 तो जाता है, वो बिना जर्मिनेशन के माल होते हैं, हाँ क्योंकि हिमाचल वालों ने, दीपक भैया मैं आपको बताऊं कि जो बाहर का माल आया ना, वो आपको पता है इस बार माल हाँ पहली बात आने ही नहीं चाहिए था, और दूसरी बात जो आया तो उसमें दम ही नहीं था। तो उस चक्कर में हमारे हिमाचल भाइयों ने, जिनका माल बिना जर्मिनेशन का था और बहुत बढ़िया माल था, वो माल बिका है 160 से 170 रुपए, जो कल परसों मंडी में बिका है। हमारे पास खुद 150 रुपए माल बिका है। पर वो कुछ माल है, ये नहीं कि मैं आपको कहूँ कि अब मैं रिपोर्ट दे दूं 150 रुपए 160 रुपए, हमारे लोग समझे हिमाचल वाले कि 160 रुपए दिल्ली मंडी में चल रहा है, या आपको कोई और रिपोर्ट दे दे कि 160 रुपए आ जाओ बाजार है। वो माल कुछ माल है जो बढ़िया बिना जर्मिनेशन का बॉम्ब साइज माल 160 रुपए बिका है। बट जो अच्छी एवरेज क्वालिटी वाले माल लोगों पे पड़े हैं ना, वो 130-135 रुपए विदाउट जर्मिनेशन। और अगर जहाँ पे किले ज्यादा निकल जाते हैं और सारी चीजें, वो 110 से 115-20 रुपए बिक रहा है। तो आकाश जी, चलते चलते क्या कहते हो, हौसला बढ़ा रहेगा हमारे दर्शकों का? बिल्कुल बढ़ा रहेगा दीपक भैया, आपकी वीडियो देखते रहे, और हौसला क्या, सब कुछ बढ़ेगा, रेट भी बढ़ेगा। हम लोग आपके साथ है 24/7, जब मर्जी फोन करें, आप हमसे पूछे। हमारे पास इस टाइम पंजाब से लेके यूपी, कोटा, हरियाणा, MP, कौन सी बेल्ट है जो नहीं है, सारी इस टाइम आपको दिख ही रहा होगा। मेरी दुकान पे खुद 1000 से प्लस कट्टा लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, सामने फड़ है, जी और ये बिल्कुल। अपने सरदार जी बैठे हैं, हाँ जी ये हाँ भी जी, दिख ही गए। तो ये बिल्कुल। सारी चीजें हैं, तो आपको दिख ही रहा होगा। तो अगर किसी को भी, मैं ये नहीं कह रहा दीपक भी हमसे माल ले, या हमसे माल, हमें माल भेजे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी प्रकार की मंडी में कोई दिक्कत है, आप हमसे पूछ रहे हैं कि हाँ भाई रिपोर्ट क्या है, हम आपके लिए 24/7 अवेलेबल है, और हम क्या, आप भी हो दीपक। तो बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी। एक बार फर्म का नाम और अपने कॉन्टेक्ट नंबर। फर्म का नाम दीपक भैया VP&, कंपनी एंड त्रिलोक चंद्र एंड सन्स, और कॉन्टेक्ट नंबर है मेरा 97-16-22-70-28। बाकी आपके लिए मैंने एक सुविधा कर दिया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, और ये जरूरी थी करनी, क्योंकि ऐसा ना, जैसे बोलते हम कई बार, लोग नहीं उसे कैप्चर कर पाते। लो जी, आप कैप्चर कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, ये आकाश जी का नंबर है इधर वाला, ये अनुग्रह भैया का नंबर है जी, ठीक है जी। और ये BP&, कंपनी है त्रिलोक चंद्र एंड सन्स है, A273। A273। आप संपर्क कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश भाई साहब, धन्यवाद जी।